आज वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ते हैं कि जब कैपिटल हिडन हो, क्या हिडन हो, कैपिटल हिडन हो। याद रखना क्वेश्चन में दो चीजें पार्टनर ठीक है लेके आता है। क्या क्या लेके आता है? गुडविल और कैपिटल। ठीक है ना। याद रखना गुडविल ऐसा हो सकता है कि वो कैश में लाए और ना लाए। कैश में लाएगा तो भाई प्रीमियम लिखेंगे, नहीं लाया तो करंट अकाउंट लिखेंगे। पर एक चीज याद रखना, कैपिटल वो लेके ही आता है। बस फर्क ये होगा कि कैपिटल वो क्या होता है, हिडन हो या दी हुई होगी। हिडन होगी इसका मतलब ये नहीं कि लेके नहीं आया, हिडन होगी तो इसका मतलब लेके तो आया है पर हमें दी नहीं है, तो हमें निकालनी है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि भाई कैपिटल निकालनी है, तो ऐसा बोलेगा वो 1/4 ऑफ कंबाइंड कैपिटल। ठीक है। अब कंबाइंड कैपिटल क्या होती है, ध्यान देना, सबसे मेन चीज ये कंबाइंड कैपिटल है। कंबाइंड कैपिटल क्या होती है, सिंपल सी बात है। तुम यहाँ पे बनाते हो पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। ठीक है। यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन होता है, यहाँ पे अमाउंट आती है। अब तीसरी वाले की कैपिटल ये नहीं दिए ना, बाकी तो सब कुछ दिया है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया है, बाय रिवैल्यूएशन दिया है, बाय प्रीमियम दिया है। देखो ऐसा कहीं नहीं होगा क्वेश्चन में कि प्रीमियम भी ना दिया और कैपिटल भी ना दियो, दोनों चीज ऐसा नहीं, दोनों में से एक चीज तो दी ही दी होगी। लॉजिक समझ आ रहा है? या तो कैपिटल हिडन होगी या गुडविल हिडन होगी। यहाँ पे कैपिटल हिडन है तो अब सिंपल सी बात है भाई, कैपिटल को सिर्फ हम यहाँ डालते थे ना और यहाँ डालते थे, उनका ए से कोई रिलेशन था नहीं था। तो जब हम ये निकाल देंगे ए और बी का निकाल देंगे ना, तो ए प्लस बी की न्यू कैपिटल को निकाल के बनता है कंबाइंड कैपिटल। क्या बनता है? कंबाइंड कैपिटल। समझ आया कंबाइंड कैपिटल किसे बोलते हैं? अगर क्वेश्चन में लिखा है 1/4 ऑफ कंबाइंड कैपिटल, तो इस कंबाइंड कैपिटल का निकाल दो इनटू 1/4, अगर ये लिखा है तो। पर कभी कभी लिखा नहीं होता कि कंबाइंड कैपिटल वो क्या होता है, क्या होता है 1/4 है 1/5 है। क्या लिखा होगा क्वेश्चन में कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर कैपिटल, प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर कैपिटल। क्वेश्चन में अगर कैपिटल हिडन है और कुछ ना लिखा हो, 1/5 1/4 कुछ ना लिखा हो, तो वहां पे तुम्हें एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है। वहां पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ देखो तुम्हें क्या करना है, कंबाइंड कैपिटल इनटू। ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, दिमाग में याद करो। मैंने बताया था जब हम किसी के कैपिटल निकाल रहे होते हैं, कुछ भी निकाल रहे होते हैं, कैपिटल नकली कैपिटल निकाल रहे होते हैं, तो जिसका वो लेते हैं, जिसका कैपिटल लेते हैं, शेयर भी सिर्फ उसी का लेते हैं। ठीक है ना। याद है पीछे हम जब हिडन गुडविल निकाल रहे थे, तो हम जब एडजस्टेड कैपिटल जिस जिसकी ले रहे थे उसी का शेयर ले रहे थे। ठीक है। तो वहां पे हम नकली कैपिटल निकाल रहे थे किसके, नए पार्टनर के बेसिस पे। तो नए कैपिटल सिर्फ नए पार्टनर का शेयर ले रहे थे। यहाँ पे हम ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड कैपिटल ले रहे हैं, तो शेयर भी सिर्फ किसका लेंगे, ओल्ड पार्टनर का लेंगे। वो कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल, रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, 1 में से माइनस कर दो नए पार्टनर का शेयर, 1 में से माइनस कर दो नए पार्टनर का शेयर। ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन का मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज जैसा ये क्वेश्चन है। ठीक है। ए बी पुराने पार्टनर थे, ए बी सी नए पार्टनर है, उनका नया शेयर है। तो सी वाले का कितना 1/6 है, तो यहां कर दोगे 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/6, तो कितना आ गया 5/6 आ गया। ये बार 5/6 में किसका हिस्सा होगा, ए और बी का होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5/6 लिखेंगे। अब तुम लॉजिक लगाओ, कंबाइंड कैपिटल ले रहे हैं और हम इससे निकाल रहे हैं नई कैपिटल। क्या निकाल रहे हैं, नई कैपिटल निकाल रहे हैं। तो जब नई कैपिटल निकाल रहे हैं तो इससे ज्यादा होनी चाहिए नई कैपिटल, कम होनी चाहिए, ज्यादा। ज्यादा चाहिए तो ऊपर ज्यादा अमाउंट चाहिए, नीचे या फिर ऊपर कम अमाउंट चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो इसलिए कर देते हैं इसका रेसिप्रोकल। क्या कर देते हैं, तो 6/5 आ जाएगा। लॉजिक समझ आया? इससे आ जाएगी नई कैपिटल, क्या आ जाएगी, उसमें से लेस कर दो कंबाइंड कैपिटल। क्या लेस कर दो, कंबाइंड कैपिटल, क्योंकि कंबाइंड कैपिटल में किस किसका हिस्सा है, ए और बी का, और नई वाली कैपिटल में किसका हिस्सा है, ए बी और सी का। ए बी सी में से ए बी माइनस कर दोगे, किसका आ जाएगा, सी का आ जाएगा। लॉजिक समझ आया? इजी था। क्वेश्चन करते हैं तो मैं समझ आ जाएगा। ठीक है। देखो हमें क्वेश्चन ये वाला 75 इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। हमें क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करना है, जिससे बताया था। पहले बना दो तीनों अकाउंट। क्या बना दो, तीनों अकाउंट बना दो। ठीक है। यहाँ पे बना दो रिवैल्यूएशन अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आरईवी। ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना तो आप सबको समझ आई क्या होगा मेरे से पढ़ के, आई होप। ठीक है ना। और आ जाना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाने का मेरा तरीका बहुत बेसिक है। ठीक है। ऐसा नहीं है अगर आप कहीं भी पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ते हो, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ पढ़ाया जाता है। हाँ भले ही कुछ लोग बता दें आपको 3 अकाउंट एक साथ बनाना है, बट वो उस तरीके से नहीं पढ़ाते जिस तरीके से मैं आपको फॉर्मुलेट करवा देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए। अगर उस लॉजिक के साथ आप पढ़ लोगे एक बार, जो मेरे पीछे बेसिक्स जो मैंने पढ़ाया, अगर एक बार देख लोगे, तो कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। तुम्हें बस चीज़ों को पोजिशनिंग करना आना चाहिए, बस में पोजिशनिंग आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, बनाते हैं पर्टिकुलर। पार्टनर कितने हैं, ए बी सी, 3 पार्टनर है, तो ए बी और सी। जिस तरीके से मैं कराऊंगा सिर्फ उस तरीके से देखो, बुक में थोड़ा अलग है। ठीक है। अलग इन द सेंस, बुक में फालतू तुम्हें
थोड़ा लंबा करके दिया, वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताऊंगा वैसा ही करना है, सिंपल और शॉर्ट। तुम्हें अगर वैसा एक बार कर लिया तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्लोज करते थे, इतना तो पता है तुम सबको। ठीक है, सबसे पहले लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में अगले पेज पे बनाऊंगा, ठीक है ना, अगले पेज पे बैलेंस शीट भी बनाया तो। तीनों चीज साथ में बनानी है, ठीक है ना। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। समझ आ रहा है इतना सबको? ठीक है, इजी तरीके से चलेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 75 है। ठीक है, ये देखते हैं, चलो यहाँ पे सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले कैपिटल देखेंगे ए और बी की। ठीक है, कितनी कैपिटल? 40,000 30,000 डाल देते हैं, 40,000 और 30,000, इजी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें पता है कि भाई वो लेके आएगा कैपिटल, तो बाय बैंक या बाय कैश लिख देंगे। अब क्वेश्चन में यहाँ देखो, यहाँ पे हमें क्या दिया, कैश है बैंक, क्या दिया है यहाँ पे हमें ना कैश दिया ना बैंक दिया है, पर यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है, दिख रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब हमारा बैंक अकाउंट नेगेटिव में जा रखा है, तो बैंक में लेके आएंगे पैसा। किस में लेके आएंगे? बैंक में। बाय बैंक अकाउंट लिख दूं, सिंपल। अभी कैपिटल बाद में लिखेंगे। देखो क्वेश्चन में कैपिटल दी नहीं है, यहाँ पे ए बी सी ये देखो ये दे रखा है, सब दे रखा है, पर यहाँ पे क्या दिया है, ये सब दिया, गुडविल दी है, पर यहाँ पे देखो कहीं भी क्वेश्चन में कैपिटल नहीं लिखी है, दिख रहा है? क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल लिखी है, बस ये लिखा है सी ब्रिंग्स 10,000 इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये लिखा है। ओल्ड टाइपराइटर लिखा है, ये लिखा है, देखो कहीं कैपिटल लिखी है? नहीं लिखी है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सी ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। यहाँ पे देखो ये भी नहीं दिखा रखा ना 1/5 लाया 1/4 लाया, कुछ नहीं लिखा ना कि अपने कैपिटल का किसका क्या लाया, कुछ हिंट नहीं दिया ना। यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कंबाइंड में से उसकी वो करके नकली कैपिटल निकालो माइनस कंबाइंड कैपिटल करो। क्लियर हो रहा है? अब करते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं, मतलब यहाँ पे हम डाल देंगे कैपिटल, जब निकलेगी वहाँ पे डाल देंगे। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? जगह छोड़ दो बस। बाकी गुडविल दिखा यहाँ दिए, सी ब्रिंग्स गुडविल इन कैश लिखा है, किसमें लाया? कैश में। किसमें लाया? कैश में लाया। तो बैंक नहीं लिखोगे, क्या नहीं लिखोगे? बैंक नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? कैश। क्या लिखोगे? कैश। सॉरी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे। पर याद करो कैश इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नीचे कैश में ऐड होगा। किसमें ऐड होगा? नीचे बैलेंस शीट में कैश में ऐड होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, अब गुडविल लेके आया। ठीक है, अब गुडविल हमें बांटनी ए और बी में, तो बाद में बांट लेंगे। बता था ना, जितना हमें करना है सिर्फ बांटना है, तो बाद में बांट लेंगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से, रिवैल्यूएशन करें। ठीक है, देखते हैं पेज इतने चिपके हुए हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिड्यूस्ड बाय मतलब उतने से, 2000 से कम हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000 से, तो फायदा हो गया हमारा कहीं ना कहीं, क्योंकि और पैसा आएगा, या फिर हमारी लायबिलिटी कम हो गई तो फायदा और तो इस साइड आएगा। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000 का फायदा हो गया, साफ साफ दिख रहा है ना, बाय मतलब चेंज, 2000 का फायदा हो गया। तो अब हमारा सीधा असर कहाँ पड़ेगा? डेटर में। किससे कहाँ से पड़ेगा? एसेट में, डेटर में। इजी है। ठीक है, अभी देखो ना डेटर हमारे कितने के थे? डेटर 40 के थे, 40 में से ऑलरेडी प्रोविजन कितने का था हमारा? पहले 3600 का। कितने से कम हो गया? 2000 से। कितने से कम हो गया? तो 1600 का बचा ना सिर्फ, तो 40,000 में से 1600 माइनस करेंगे, 40,000 में से 1600 करेंगे माइनस। लॉजिक समझ आया? 1600 क्यों माइनस किया? समझ आया 1600 क्यों माइनस किया हमने? ठीक है ना, 1600 समझ आया क्यों माइनस किया हमने? 1600 हमने इसीलिए माइनस किया है क्योंकि क्या बोलते हैं, हमारा 2000 का क्या हो गया? कम हो गया। तो 2000 का कम हो गया तो अब 1600 ही तो माइनस करेंगे। लॉजिक समझ आ रहा? तो 38,400 हमारी वैल्यू अब बच गई है। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या बोला यहाँ पे? अब ओल्ड टाइपराइटर था 2600 रुपये का, वो पुरानी बुक में रिकॉर्ड नहीं है। पुरानी बुक में क्या नहीं है? तो रिकॉर्ड कर लेंगे। अब टाइपराइटर है तो हमारा एसेट है, रिकॉर्ड करेंगे तो फायदा होगा। पहले रिकॉर्डिंग डालेंगे यहाँ पे बाय साइड में। ठीक है, 2600 का डाल दिया। लॉजिक समझ आ रहा है यहाँ पे? अब यहाँ रिकॉर्ड हो गया है तो नई बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। 2600 रुपये का यहाँ पे रिकॉर्ड कर दो, ईजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे उसने क्या बोला है। नेक्स्ट उसने बोला है पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट आर। अब तुम्हें देखो इसमें पेटेंट तुम्हें पता है ना, पेटेंट जो हम रजिस्टर इन्वेंशन कराते हैं वो जीरो हो गई है, क्या हुई है? तो वैल्यू गिर गई। अब तुम्हें देखो अगर कंफ्यूज हो रहे हो, कभी भी अगर समझ आइए एसेट है लायबिलिटी है, तो यहाँ देखो, यहाँ पेटेंट का लिखा है तुम्हारा, एसेट में लिखा है, एसेट वैल्यू लेस हो गई तो गिर गई वैल्यू, तो नुकसान हो गया। तो सीधा सीधा नुकसान है तो यहाँ आएगा 2 में, कहा आएगा? तो 2 पेटेंट यहाँ पे लिखो क्योंकि वैल्यू सीधा सीधा गिर गई है।
कितने से गिरी है? अब 2000 के था ना पेटेंट, तो अब 0 हो गए तो सीधा 2000 का नुकसान हो गया। अब यहाँ पे आएगा क्या बैलेंस शीट में? नहीं आएगा, क्योंकि 0 हो गया तो क्यों आएगा? इजी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है उसने? 2% डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रिएटर। क्रिएटर से जो पैसा हमने, जो क्रिएटर को पैसा देना है, क्रिएटर को पैसा देना है, क्रिएटर मेरी लाइबिलिटी है ना, साफ साफ लिख रहा है, लाइबिलिटी दिख रही है यहाँ पे, लाइबिलिटी तो मतलब उसको देना था, तो उसे डिस्काउंट हमें मिला है। डिस्काउंट फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा, फायदा हुआ, क्योंकि देना है पैसा, देना है तो फायदा होगा ना उससे, तो यहाँ आएगा, ठीक है, बाय क्रिएटर्स, बाय क्रिएटर्स आएगा क्योंकि फायदा हो गया, ठीक है ना। अब डिस्काउंट निकालो तो आएगा 400 रुपये, कितना आएगा? 400 रुपये। किसका? ये सेंट्री क्रिएटर, सेंट्री क्रिएटर कितने का है हमारा? 20,000 का है, 20,000 का 2% निकालो, कितना आएगा? ठीक है, 400 रुपये, कितना आएगा? 400 रुपये, तो 400 रुपये का हमें हो गया फायदा। अब क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी में आएगा क्रेडिटर, यहाँ पे क्या आएगा? लाइबिलिटी में आएगा क्रेडिटर, ठीक है। कितने का था? 20,000 देने थे उसे, अब कितने रुपए कम देना है? 400 रुपये कम करके देना है, तो कितना हो गया? 19,600 रुपये मेरे को क्रेडिटर को अब देने हैं। लॉजिक समझ आया? ईजी था लॉजिक, ठीक है। बस इतना ही हमारा क्या बोलते हैं, आपका रिवैल्यूएशन का आइटम थे। समझ आ गया? तो अब रिवैल्यूएशन का कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है तुम्हारा, इसको ऐसे करो क्लोज। देखो बड़ी साइड कौन सी? ये साइड बड़ी है, इनकम साइड बड़ी है, कितना है? 2600 प्लस 400, 3,000, 3 प्लस 2 5,000 का फायदा हो गया, मतलब 5,000 की इनकम है, पर 5,000 में से नुकसान कितने का? 2,000 का है, तो 3,000 का फायदा हो गया। 3 प्लस 2 5 बराबर हो गया, ये समझ आया? ये बटेगा प्रॉफिट, क्या है? ये प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इसको ट्रांसफर करेंगे ए और बी को, क्योंकि ओल्ड पार्टनर को करते हैं ट्रांसफर, बताया था ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमारा क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो क्या हमारा? 3:2, क्या? 3:2, 3:2 में बांटो जरा इसको, 3,000 को, ठीक है। कितना आ रहा है हमारा? अच्छा, तो हमारा क्या होता है यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो, सॉरी यहाँ पे 2:1 है, ठीक है, ओल्ड रेशियो 2:1 है, हमारा प्रॉफिट 3,000 का हुआ है, 3,000 को बांटते हैं 2:1 में, तो 2:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 2,000 और 1,000, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये क्लोज हो गया हमारा, क्लोज हो गया, इसको क्रॉस में यहाँ डालेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 और 1,000, इतना इजी है, मस्त समझ आ रहा है सबको, ठीक है। अब चलते हैं पुरानी बैलेंस शीट में एक बार, यहाँ पे देखते हैं ऐसी कोई चीज जो कि पार्टनर में बढ़ जाती है। रिजर्व फंड बताता, रिजर्व फंड बढ़ जाता है, कोई भी रिजर्व यहाँ है तो क्रॉस में इधर आएगा, इधर बाय रिजर्व फंड, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बटेगा, कितने का है? 12,000 का रिजर्व फंड, कितने का है? 12,000 का है, 12,000 को 2:1 में बांटोगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2:1 में जब बांटोगे, ठीक है, तो आपका 2:1 में जब इसको आप रिजर्व फंड को बांटोगे तो आपका आएगा 8,000 और 4,000। लॉजिक समझ आ गया आपको? अब यहाँ पे देखते हैं और कुछ है आपका? इस साइड कुछ नहीं है, इस साइड देखते हैं, इस साइड भी आपका कुछ नहीं है, यहाँ वाली चीज़ सारी बट गई जो बटनी थी। अब लास्ट में क्या निकालना है हमें? एक तो कैपिटल निकालनी है, ठीक है, और निकालनी है गुडविल। पहले निकाल लेते गुडविल, पहले क्या निकाल लेते हैं? गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल देखो आसान से क्वेश्चन में दी है, 10,000 लाया, कितना लाया? 10,000 लाया। किस किस को मिलेगी? ए और बी को, किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिलेगी, किस रेशियो मिलेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिलेगी। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम्हें पता है, ओल्ड माइनस न्यू, तो निकाल लेते हैं। ए सैक्रिफाइस, ए ने सैक्रिफाइस किया 2/3, क्योंकि 2:1 पुराना है ना, तो 2/3 माइनस कर देंगे नया, नया कितना है? 3/6, कितना? 3/, तो ऐसे निकाल लो, 6 इधर आ गया, 3 2 जा 2 जा 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, 1/6 आ गया, ठीक है। अब बी सैक्रिफाइस, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 1/3 था पहले, माइनस कर देंगे 2/6, क्योंकि नया रेशियो 2/6 है, यहाँ पे 6 का 6 आ गया, 3 2 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब बी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, बी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, सैक्रिफाइस सिर्फ किसने किया? ए ने, तो सारा किसको मिलेगा? ए को, ठीक है। ए के अकाउंट में पूरे के पूरे कितने रुपए आ जाएंगे? 10,000 रुपये, तो ए के अकाउंट में आ गए पूरे के पूरे 10,000 रुपये, ईजी हो गया। अब बचा सिर्फ ये बची है। अब उसमें कुछ मत करो, यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्या लिख दो? टू बैलेंस कैरेट डाउन करके इनका प्लस करके यहाँ से माइनस कर दो, नॉर्मली यहाँ से माइनस करना था, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ करके निकाल दो उनकी नई कैपिटल, क्योंकि सी की कैपिटल का ए और बी की कैपिटल से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी के अकाउंट में यहाँ चढ़नी और यहाँ चढ़नी है, ठीक है। करो जरा इसे प्लस करो, 40,000 प्लस ये सब जो भी आएगा, आपका टोटल आ रहा है 60,000, कितना आ रहा है यहाँ पे? 60,000 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ आ रहा है 35,000, यहाँ पे लिख देंगे 60,000 35,000 टोटल लिख देंगे, लिख दिया। अब यहाँ से कुछ है नहीं माइनस करने के लिए, तो यहाँ पे 60 का 60 ही आ जाएगा, यहाँ 35 का 35 आ जाएगा, ये बन गया आपका, इतना ईजी है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसकी नई कैपिटल, क्या निकालेंगे? नई कैपिटल, ठीक है। अब नई कैपिटल निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बताया कि पहले निकालेंगे कंबाइंड कैपिटल, क्या निकालेंगे? ए और प्लस बी की कैपिटल करते हैं, कंबाइंड कैपिटल आ जाएगी
60,000 प्लस कितना है 35,000, कितना 35,000, तो 60 प्लस 30 90, 95,000 कितना का 95,000, आगे 95,000 रुपये ये कंबाइंड कैपिटल है। अब 95,000 रुपीज आ गया इनटू उसका शेयर करना है, इन्हीं का शेयर ए और बी का शेयर करना है। ए और बी का शेयर कैसे करोगे, सिंपल 1 में से माइनस कर दो, सी का शेयर 1 में से माइनस कर दो, जो कि कितना है 1/6 है, 1/6, तो 1/6 माइनस करोगे कितना आएगा 5/6 आएगा। 5/6 में किसका हिस्सा है, ए और बी का है, ए और बी का हिस्सा है, इसको कर दो रेसिप्रोकल 6/5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए बड़ी वैल्यू, क्या चाहिए बड़ी वैल्यू के लिए ऊपर न्यूमिनेटर चाहिए बड़ा, समझ आ गया। करो जरा इसे इंटू करो, इसे इंटू करके कितना आएगा आपका, इसको इंटू करके आपका आएगा 1,14,000, कितना आएगा 1,14,000 रुपये, ठीक है। इतना आपको समझ आ रहा है कैसे आ रहा है, ठीक है। 1,14,000 रुपये आपका आ गया, ये आ गई फर्म की कैपिटल, फर्म की। अब इजी है, आपको अगर सी का हिस्सा निकालना है, किसका निकालना है, तो सिंपल सी बात है 1,14,000 में से अगर आप माइनस कर दो 95,000 को, तो आपका अपना भी सी का आ जाएगा, क्योंकि 95,000 में किस किस का हिस्सा है, ए का और बी का, और इसमें किस किस का है, ए का, बी का और सी का, तो ए बी सी में से ए भी माइनस करोगे तो सी बच जाएगा। लॉजिक आपको समझ आया, ठीक है। आपका आ गया 19,000, कितना आ गया। या फिर आप ये भी कर सकते थे कि सी की जो 1,14,000 आई है ना, इंटू करके सी का शेयर निकाल दो, इंटू 1/6, इंटू 1/6, तो भी आपका सेम ही आएगा। लॉजिक इजी है। आगे 90,000। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बाय बैंक लिखा था आपको, यहाँ बाय बैंक में डाल दो 19,000 डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दो 19,000, यहाँ पे भी 19,000 लिख के बराबर कर दो, और 19,000 लिख के बराबर आपका ये क्लोज। इजी है, आपको इसके लिए ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन में दिख रहा है दो बार, देखो पहले इसने बराबर कर दिया, उसका इसने कैरेट डाउन से ब्रॉड डाउन किया, फिर अलग से दिखाया, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसे करके बाय बैंक लिख के छोड़ दोगे तो। समझ आ गया। बस नीचे कैलकुलेशन दिखा देना, नीचे कैलकुलेशन दिखा देना कि आपने कैसे निकाला है, ताकि टीचर को ये ना लगे कि आपने क्या किया, चीटिंग की है, ठीक है ना। अगर कैलकुलेशन करके दिखा दोगे आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकते इससे। क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूँ मैं, इजी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये आपका हो गया। अब आपको पता है यहाँ से आपको बैलेंस उठा के यहाँ लाइबिलिटी में डालना है, कैपिटल अकाउंट डालना है, ए का, बी का और सी का डाल दोगे, ठीक है। कितनी थी 60,000 ए की है, 35,000 बी की है, और सी की कितनी निकाली हमने 19,000, कितनी निकाली 19,000। इन जीरो का टोटल करो, यहाँ पे टोटल वो लिख देंगे, तो इन जीरो का टोटल आपका ऑफकोर्स 1,14,000 ही आएगा, ठीक है। नीचे हमने टोटल कर लिया था यहाँ पे हमने, ठीक है ना, 1,14,000 समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें सिंपल सी बात करनी है, जो चीज़ हमने रिकॉर्ड नहीं करी वो रिकॉर्ड कर देंगे एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या रिकॉर्ड नहीं करा, डेटर हो गया था, स्टॉक, स्टॉक को डाल दो वैसे का वैसे ही, 20,000 का स्टॉक है, 20,000 का 20,000 डाल दो। बिल्डिंग, बिल्डिंग को भी वैसे एज इट इज डाल दो, कितने की बिल्डिंग 25 के 25 के 25 डाल दो। पेटेंट तो जीरो हो गए थे, मशीन रिकॉर्ड नहीं करी तो मशीन रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। मशीन कितनी की 33,600। इतना लॉजिक आपको क्लियर है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और लिखने, देखो आपको लिखना पहले कैश, क्या लिखना है कैश, क्यों, क्योंकि कुछ गुडविल आई है वो आई है कैश में, यहाँ कैश नहीं है, पर इतना तो खुद लॉजिक, आप यहाँ कैश नहीं है, खुद तो लॉजिक लगाना आपको कि यहाँ कैश लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैश में आया था। कितना लेके आया था 10,000, कितना आया था 10,000 कैश, समझ आया क्यों आया, क्योंकि नया बंदा जो गुडविल आया था 10,000 रुपये लेके आया था, तो 10,000 कैश में आ गया। अब यहाँ बैंक भी लिखना है, क्या लिखना है बैंक क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ तो बैंक नहीं है भले ही, पर जो गुडविल ऊपर क्या होता है, पीछे जो कैपिटल लेके आया है वो बैंक में लाया, किसमें लाया, ठीक है। तो बैंक में क्यों लाया था हमने, बैंक में क्यों डाला, मैंने कैश में क्यों नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पे ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले रखा है। तो अब मेरे पास बैंक में कितना रुपया आ गया, जितना कैपिटल लाया था, कितना लाया था 19,000 रुपये, उस 19,000 रुपये से मैं माइनस कर दूंगा 15,000, कितना माइनस कर दूंगा, समझ आया। 15 क्यों माइनस किया, क्योंकि 15,000 मेरे को ऑलरेडी बैंक को देने थे, ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक को देना, तो जब बैंक को 15,000 देने थे तो मेरे पे 19 पड़े, तो 15,000 दे दूंगा, तो मेरे पे आ गया 4,000 रुपये मेरे पे बच गए। ये लॉजिक समझ आ गया। अगर मैं बैंक में नहीं डालता, अगर मैं यहाँ पे लिखता कैश, क्या लिखता यहाँ पे मैं कैश लिखता, तो मैं करता इसको कैश के साथ ऐड, 10,000 प्लस 19,000 तो 29,000 आता, फिर यहाँ पे कुछ नहीं होना था, बैंक नहीं आना था, फिर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिखता मैं कितने का, जितने का वो था 15 का 15, समझ आया। तो अब यहाँ पे ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, बैंक में से माइनस कर दिया, वापस दे दिया। यहाँ पे रिजर्व फंड हमने बांट दिया था, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने लिख दिया है, कैपिटल हमारी हो गई, ये करते हैं क्लोज, क्या करते हैं क्लोज। इजी है। अब देखो एक चीज क्वेश्चन में ध्यान से देखना, मैंने तीनों अकाउंट क्यों एक साथ बनाने के लिए बोला है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं तीनों अकाउंट एक साथ नहीं बनाता तो मैं यहाँ क्या भूल जाता, यहाँ भूल जाता मैं टाइपराइटर लिखना, क्या लिखना भूल जाता, टाइपराइटर लिखना। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पुरानी बैलेंस शीट में नहीं है, वो अनरिकॉर्डेड है, वो मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया है, और यहाँ रिकॉर्ड किया, अगर मैं एक साथ नहीं बना रहा होता तो मैं कभी कभी बच्चा भूल जाता है, तो साथ साथ तीनों अकाउंट बनाओ और रिकॉर्ड करते हुए चलो, कभी गलती नहीं करोगे।
याद है पिछली क्लास में मैंने जानबूझ के एक चीज छोड़ी थी, लास्ट में मैंने आपको फर्स्ट टाइम में समझाया था कि कैसे छूटा था वो, ठीक है, तो इसीलिए मैंने छोड़ा था उस टाइम में भी, और देखो आज मैंने वो इसीलिए यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया था पहले ही, समझ आया। तो अब देखो अब आप इनको टोटल करो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। जरा टोटल करना, 38,400 है, उसको प्लस करो 2600, ठीक है, प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 33,600 प्लस 10,000 प्लस 4,000, कितना आ रहा आपका 133,600, ठीक है, 133,600, ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, ठीक है, याद रखना हाथ से करना है, यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्योंकि टाइम हमारा फालतू वेस्ट ना हो। देखो आपका भी ये भी आ गया सेम 133,600। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट पूरी प्रॉपरली मैच होगी अगर आप मेरे तरीके से प्रॉपरली क्वेश्चन को करोगे, तीनों एक साथ बनाओगे, और इस तरीके से याद करते हुए चलोगे, आपको रटने की जरूरत है ही नहीं। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सीबीएसई वालों का ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि सीबीएसई में आपका एडजस्टमेंट, इसके बाद एडजस्टमेंट होता था वो हट चुका है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, यहाँ से आपका होता है चैप्टर खत्म, ठीक है। तो आपका एडमिशन वाला टॉपिक हो गया आज खत्म, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना आपको प्रैक्टिस करनी है आप उतनी प्रैक्टिस करो। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो बाकी मैं आपको क्या होता है इसके बाद अभी पढ़ता रहूंगा, और एक और मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, आज आपको एक और क्वेश्चन उसका क्लियर करा दूंगा अभी। वो आपको क्या बोलते हैं, या तो आप इसकी प्रैक्टिस पहले कर लो अच्छे से, आज आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, कल मैं वो वाला क्वेश्चन आपको सिखा दूंगा। वो क्वेश्चन होता है आपका सेक्रीफाइसिंग का और गेनिंग का। अभी तक मैंने बताया था, अभी तक तुम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है पर एक एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन भी कर लेता है, क्या कर लेता है, गेन भी कर लेता है, तो उसमें क्या करना है वो आपको मैं बता दूंगा, क्यों, क्योंकि आपको रिटायरमेंट वाले चैप्टर में गेनिंग ही करनी है। क्लियर हो गया आपको इतना, तो कल एक वाला क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपका, फिर उसके बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैं हर टॉपिक के क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रॉपरली, और जो जो मेरे को टफ लगा, जो जो मुझे लगता है कि बच्चों को बताना नेसेसरी है वो मैं बताता हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियोस एक बार देख लोगे तो आई होप आपको परफेक्टली आपको सब चीज़ समझ आ जाएगी, क्योंकि बाकी जो है अगर आप, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं कि वो ट्यूशन्स जा रहे हैं और ट्यूशन्स में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत चीज़ें स्किप हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पढ़ाने में डिफरेंस है, जो मैं आपको यहाँ क्लासेस में बता रहा हूँ, तो प्लीज़ क्लासेस अटेंड करो और यहाँ पे हर लेक्चर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नया ही मिलेगा और कुछ शॉर्टकट तरीका ही मिलेगा हर चीज़ का, लॉजिक के साथ मिलेगा। तो रटने से बेटर है लॉजिक के साथ पढ़ो, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक बार लॉजिक के साथ चीजें पढ़ना शुरू कर दोगे तो उसका कभी रटोगे नहीं, हमेशा लॉजिक के साथ करोगे। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो वो उस तरीके से कोई समझाता नहीं जिस तरीके से मैंने पीछे आपको समझाया था, याद है पिछली क्लास में कि कैसे होता है, टीचर वही चीजें छोड़ देते हैं बाकी। तो प्लीज ट्यूशन के भरोसे मत बैठो, या क्लासेस में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पढ़ो, क्योंकि यहाँ मेरी गारंटी कि मैं आपको एक्स्ट्रा ही दूंगा बजाय औरों के। सो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एज अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको क्लास में अच्छे से पढ़ाना, जो कि मैं कर रहा हूँ, तो प्लीज पढ़ाई करो बच्चों। इज इट क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन था तो वो भी सब रटते हैं, तो रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, क्यों क्रॉस में हो रही है हर चीज़ को समझो लॉजिकली। मेरी पुरानी क्लासेस देखो जो मैंने पढ़ाया, पुराने जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं, इसीलिए मैं आपके लिए यूट्यूब में डाल रहा हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाए, आप जितनी बार मर्जी उतनी बार देखो। आपको समझ नहीं आ रहा आप 10 बार उसको पढ़ो, और आपको ये है कि आपको ऐसा नहीं कि जूम क्लास चल रही है, क्लास छूट गई तो छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप पुराने क्लासेस में जाके क्लास 1 से लेकर सब चीज़ देख सकते हो, सारे लिंक मैंने ग्रुप में सेंड किए हैं अपने ये स्कूल के, तो आपको जितनी बार देखना उतनी बार देखो। और आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, और मैं इतनी तेज भगा भी नहीं रहा हूँ, इसीलिए मैं देखो एक दिन में एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आए। और टॉपिक कवर करने का मतलब ये नहीं है कि आप वो एक क्वेश्चन ही पढ़ोगे, टॉपिक कवर करने का मतलब है कि अगर मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है तो घर पे जाके उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को करो कंप्लीट, समझ लो, क्योंकि तुम पे इतना टाइम नहीं है कि फालतू टाइम वेस्ट कर सको आप लोग। तो प्लीज इसको करो और अच्छे से समझो जितना आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज समझ आ गई होगी। सो इसको करो और मुझे फिर बताओ कि आपका क्या समझ नहीं आ रहा और क्या समझ आ रहा है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो मेरे को कमेंट में आप बता सकते हो, कमेंट में आप मेरे को अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हो कि सर मेरे को ये पार्ट में कुछ दिक्कत है या फिर ये पार्ट है, तो मैं आपको प्रॉपर्ली आपको टेक्स्ट करके या मेरे को टेक्स्ट कर लो व्हाट्सएप में, मैं आपको बता दूंगा। एज इट इज जैसे मेरे को बच्चों के रिस्पॉन्स आ ही रहे हैं, मोस्टली बच्चे मुझे टेक्स्ट करते हैं, काफ़ी बच्चे टेक्स्ट करके मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आप सभी के रिस्पॉन्स करता हूँ, ऐसी बात नहीं कि किसी का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं सबका रिस्पॉन्स अच्छे से देता हूँ। तो आप में से कोई भी मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकता है, सो आई विल ट्राई टू आंसर यू, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। समझ आ गया, मैं तुम्हें पूरा का पूरा ट्राई करूंगा तुम्हें आंसर देने का, ठीक है। सो प्रैक्टिस करो। सो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।